सूर्य आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। हाँ हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? आ रहा है प्रभु, आ रहा यस है। प्रभु जी, हाँ यस प्रभु सर, जी। आ रहा आ रहा है। मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। है जी, दिखाई दे ठीक रहे है। हो। दिख रहा हूँ, अच्छा। खुले में बैठे हो आप। लेकिन आप सारे लोग मुझे नहीं लेकिन दिखाई दे रहे। प्रभु हम तो देख रहे हैं, प्रभु हम तो। हाँ प्रभु आप जी आज दिखते हैं मुझे मुझे। 2 महीने हो गए आपके साथ जुड़े हुए। कृष्ण प्रभु जी, हाँ 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 ओके। ठीक है। अब तो अभी हम वापस भगवत गीता की ओर आ रहे हैं। उपदेशामृत हमारा हो गया। काफी सारे उपदेश हमने सुने। आशा करता हूँ कि आप लोग सारे ये जो उपदेश है वह अपने जीवन में पालन करेंगे। हाँ तो अभी हम प्रार्थना करने के बाद हम आगे हम गीता का 10वां अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा। तो 9वें अध्याय में हमने देखा था कि भगवान कृष्ण है अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मन है वो मेरे ऊपर केंद्रित करो। और ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक था। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजिमा नमस्कुरु। तो ये श्लोक इस प्रकार से था। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारा मन है वो मेरे में लगाओ। तो अभी इस अध्याय में कृष्ण है अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे जिन पर एक भक्त अपना मन लगा सकता है। और जब कभी इस जगत में किसी ऐश्वर्यशाली व्यक्ति को वो देखता है, कोई शक्तिशाली व्यक्ति को देखता है, कोई लावण्यमयी वस्तु को देखता है, तो उसको भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इसलिए अध्याय 7 में हमने देखा और अध्याय 9 में भी हमने देखा कि कृष्ण है अपनी अलग अलग शक्तियों का वर्णन करते हैं। और अभी इस अध्याय में कृष्ण अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करेंगे, जिसे जानकर यह समझ में आता है कि कृष्ण ही केवल पूजा करने के योग्य है और कोई भी नहीं है। तो ये 10वें अध्याय के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। तो पहले जो 7 श्लोक है 10वें अध्याय के, इसमें बताया जाएगा कि कृष्ण ये दुर्बोध है। दुर्बोध मतलब इनको समझना बहुत कठिन है और भगवान कृष्ण ही सभी के स्रोत है। ओके, तो करीबन 1 से 7 श्लोक हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। तो एक एक सबको हम 1 से 7 श्लोक है तो कौन पढ़ेंगे? चलो आज हम, हाँ सबको पढ़ना आना चाहिए क्योंकि एक ही व्यक्ति पढ़ता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। कि आप सभी लोग थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस कीजिए संस्कृत के शब्द उच्चारण करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी शुरू तो करेगा पहले श्लोक से। हाँ 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 प्रथम श्लोक से शुरुआत प्रभु मैं करूँ आज। प्रथम श्लोक। हाँ पहला श्लोक तुम पढ़ोगे? जी प्रभु जी, हाँ पढ़ो। थैंक यू प्रभु जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परम वचः यते अहम प्रिय माणाय पश्यामि हितकाम्यया। अनुवाद पढ़ो। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा
जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ओके। तो अभी दूसरा श्लोक उमा जी पढ़िए, दूसरा श्लोक। प्रभु जी गीता में से? हाँ, गीता में से, और कहाँ से पढ़ोगे? नहीं, मैंने तो गीता बुलाया, मैंने वही सुनाएंगे आज। ठीक है, अभी अभी जुड़ी हाँ हूँ मैं तुरंत। ठीक है, फिर मैं दूसरे को बोलता हूँ, आप बाद हाँ में गीता अभी याद आना। हाँ बोलो, आचल पढ़ो, नहीं, आचल गीता में गीता। हाँ गीता पढ़ो, कौन सा श्लोक दूसरा चल रहा है प्रभु जी? कौन सा श्लोक? दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक पढ़िए। अहमार्दिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः। हाँ ना तो मैं देवतागण मेरी उन्नति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। हाँ, वेरी गुड। अभी तीसरा श्लोक है वह ममता जी पढ़िए। 9वें अध्याय का है प्रभु जी? 10वें का? 10वें का अभी ममता जी पढ़ रहे हैं। अभी आप थोड़ा सा नहीं, मैं मुझे आपको अध्याय तो बता दो। हाँ 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, 10वें अध्याय का तीसरा पढ़िए जल्दी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। ममता जी जल्दी जल्दी पढ़िए, इतना समय मत लगाइए। अगर आपके पास नहीं है गीता तो मैं दूसरों को बोलता हूँ। हाँ जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों से मनुष्य मैं केवल वही समस्त पापों में से मुक्त होता है। हाँ ओके, तीसरा श्लोक हो गया। सब लोग जरा साउंड को म्यूट कीजिए, हाँ क्या ज्वाइन करने के वक्त। अभी चौथा और पांचवा श्लोक है ये एक मिनट। हाँ चौथा पांचवा श्लोक है। हाँ कौन पढ़ना चाहते हैं? पढ़ो अभी। एक मिनट, जिनका हो गया है उनका होने दो। तो हाँ शिखा पढ़ो, चौथा पांचवा श्लोक। बुद्धिर्ज्ञानमं समोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसां समता तुष्टिस्तपो दानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां ममता एवं पृथ्व्यगवधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा, समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। ओके, चौथा पांचवा हो गया। अभी छठा और सातवां। छठा है हाँ रीताम प्रिया पढ़ो, छठा श्लोक पढ़ो। हाँ महर्षय सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मभद्दावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। हाँ वेरी गुड। अभी आखिरी श्लोक है। हाँ सातवां भी पढ़ो, हो जाएगा। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ओके वेरी गुड। तो अभी हम देखिए, हमारा पहला प्रश्न ये रहेगा आज का
कि भगवान के बारे में जानना या भगवान के तो मेरे भगवान किस तरह से सारे पदार्थ के और सारे वस्तुओं के स्रोत है, तो इसको हमको समझना इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा मन उसमें लग जाए। तो इसके लिए ये जो अध्याय है ये कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए कहा था कि देखो अर्जुन, मैंने तो तुमको कहा है कि तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, लेकिन मेरे में लगाओ इसका अर्थ क्या है, ये जानो कि मैं कितना महान हूँ। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को लगता है कि कृष्ण मेरे है, लेकिन ये उसका जो समझ है ये बहुत छोटा है, छोटा समझ है। सब लोग साउंड को जरा बंद कीजिए। हरे कृष्णा, साउंड को जरा बंद कीजिए। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हाँ, हरे कृष्णा सनी जी, साउंड को जरा बंद कीजिए सनी जी। हाँ ओके, वेरी गुड। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जब तक ये मुझे पता नहीं चलता है कि मेरे कृष्ण कितने महान है, मेरे कृष्ण सारे आध्यात्मिक भौतिक जगत के स्रोत है, और मेरे कृष्ण ये है अर्जुन के रथ भी हाँकते हैं, मेरे कृष्ण है वह नंद महाराज के पैर के जूते भी अपने सर पे उठा के नंद महाराज अपने पिता के पास लेके आते हैं। तो ये जब इसलिए है ना, भगवान कृष्ण को जानना है तो कृष्ण को जानने के दो विषय है। एक है कृष्ण के ऐश्वर्य को जानना और दूसरा है कृष्ण कितने मधुर है इसको जानना। तो अधिकांश जो लेडीज रहते हैं, मैंने देखा है नॉर्थ इंडियन और बहुत सारे लेडीज को मैं मिला हूँ, अभी बात भी करता हूँ, तो वो कृष्ण के मधुरता के बारे में ही उनको पता है। लेकिन मेरे कृष्ण कितने ऐश्वर्यशाली है ना, कुबेरों के वो स्रोत है, हिमाचल के भी स्रोत है, और जितना भी भौतिक संसार है ये कृष्ण ने ही बनाया है। तो हमको लगता है कि हाँ यार, मेरा कृष्ण महान भी है ना, मधुर तो है ही, लेकिन मेरा कृष्ण महान भी है। तो ये जब दोनों चीजों का जब समन्वय हो जाता है ना, तो फिर व्यक्ति को कृष्ण को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए गीता हमको ये हमको सिखाती है कि मेरे कृष्ण ये मधुर ही नहीं है, मेरे कृष्ण बहुत महान भी है। तो इसलिए हमारा ये पहला प्रश्न रहेगा कि कृष्ण यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मेरे में मन लगाओ, तो मन लगाने का अर्थ क्या है कि कृष्ण को जान लो कि मेरे कृष्ण कितने महान है। अभी इसके लिए पहला श्लोक में क्या बताया है कि भूय एव महाबाहो शृणु में परम वम वच। तो हे महाबाहो मतलब क्या है, तो बलिष्ठ भुजाओं वाले। कौन है वो? अर्जुन है। शृणु में परम वच, शृणु मतलब सुनो। तो इसके लिए मैंने हमेशा मैं कहता हूँ, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? सुनने से होती है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान के विषय में कोई सुनता है त्यो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कि हमारी भक्ति कैसे बढ़ सकती है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि हमें भगवान के विषय में भक्तों की संगति में सुनना चाहिए। दोनों चीजें बहुत जरूरी है। एक तो विषय है, भगवान के बारे में सुनना है, और जो वातावरण है वह है भक्तों का सानिध्य। बिना भक्तों का सानिध्य अगर प्राप्त नहीं है तो हम कृष्ण में हमारा मन नहीं लग सकता। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं रोज? तो आप बोलोगे कि मैं 3 बजे फ्री रहती हूँ या मैं फ्री रहता हूँ इसलिए मैं आती हूँ। ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर भक्तों का संग मिल रहा है, और ये भक्तों का ही संग है जो आपको कृष्ण की तरफ आकर्षित कर रहा है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये भक्तों का संग में ही कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा का विकास होता रहेगा। शृणु में परम वच, परमम वच मतलब मेरे उपदेश सुनो। यत्ते हम प्रियमाणाय, प्रियमाणाय मतलब मैं तुम्हें अपना प्रिय मान रहा हूँ अर्जुन। तो अर्जुन है वह कृष्ण को बहुत प्रिय थे। क्यों प्रिय थे?
कौन बताएगा मुझे कि वो अर्जुन ईर्ष्या नहीं करते थे। हाँ, ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, ये भी बराबर है। और एक चीज था कि कृष्ण और अर्जुन का क्या संबंध था? सखा का मित्रता का सखा हाँ, मित्र थे, वो मित्र थे, है ना, मित्र। हमारा कोई मित्र कौन होता है? जैसा हमारा कॉलेज का मित्र होता है कि नहीं, या हमारा स्कूल का मित्र होता है, या हमारा पड़ोसी मित्र हो सकता है। लेकिन ये सारे जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते हमको हमेशा सच्चा सुख प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? कृष्ण से जुड़ना, कृष्ण की सेवा करना। और कृष्ण की सेवा हम 5 रसों में कर सकते हैं। कौन बताएगा मुझे वो 5 रस कौन से है जिससे हमारा कृष्ण के साथ संबंध होता है? वात्सल्य रस, करुणा रस और शांत रस, माधुरी रस, माधुर्य रस, शाक्य रस, दास्य रस, माधुर्य, हाँ, वात्सल्य, माधुर्य, शांत, वात्सल्य, साक्ष्य, दास्य रस, शांत। हाँ, शांत रस शांत शांत साक्य रस, शांत, वात्सल्य, साक्ष, दास दास्य, दास वात्सल्य, माधुर्य। हो गए माधुर्य, वात्सल्य, साक्य। हाँ, हो गए। एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा रस मत ऐड कर देना, नहीं तो कृष्ण भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एक्स्ट्रा रस कैसे आ गया। 5 ही रस है। हाँ, ये शांत, देखो मैं गिना रहा हूँ, शांत रस, दास्य रस, उसके बाद है साक्ष्य रस, मित्र, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ऐसे 5 रस है। तो आप सभी का और मेरा भी कृष्ण के साथ इन 5 रसों में कोई संबंध है, लेकिन अभी मुझे वो पता नहीं है। कौन बताएगा? अभी मुझे संबंध क्यों नहीं पता है? भले मैं कृष्ण के बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन क्यों मुझे याद नहीं आ रहा है? कौन बताएगा? इसका सही कारण मुझे जो बताएगा ना, तो मतलब मैंने कई बार बताया है ये चीज, क्यों नहीं हम अभी भी भगवान के बारे में मुझे क्या पता नहीं चल रहा है, मैं कौन हूँ, क्या इसका कारण है? हमारे मन के ऊपर माया का आवरण बैठा है, इसलिए। क्योंकि हम भौतिकवादी दुनिया में ज्यादा हैं और अभी भक्ति में अभी आए हैं हम। उनको भी भ्रम है कि हमारा हाँ, शरीर है, आत्मा को हाँ, है। नहीं, भक्ति नहीं मिली अभी। इसका सिंपल आंसर है कि हाँ, काम, क्रोध, लोभ, ये हमारा आवरण अभी भी अंदर है ना, तो ये कचरा है बहुत। अभी भी ये कचरा शब्द मुझे आना चाहिए। जब तक ये कचरा जाएगा नहीं ना, ये तब तक मुझे भगवान के बारे में क्या मैं कौन हूँ ये पता नहीं चलेगा। तो अभी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है अभी। हाँ, अनर्थ निवृत्ति, वेरी गुड। तो ये अनर्थ निवृत्ति करने के लिए ऐसा कौन सा गुण मुझे चाहिए कि तुरंत मेरा अनर्थ निवृत्ति हो सकता है? बताइए। भजन क्रिया, भजन कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता का भाव। हाँ, इसका एक ही शब्द है। हाँ, विनम्रता, ये सब बराबर है, लेकिन एक शब्द है लौल्यम। लौल्यम मतलब लोभी होना चाहिए, कि मुझे कृष्ण चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में मैं कौन सा भी प्राइस पे करने के लिए तैयार हूँ उसके लिए, है ना, कौन सा भी करेंसी देने के लिए तैयार हूँ, उसको कहते हैं लौल्यम। लौल्यम मतलब लोभी होना, कि जिस तरह से एक जो पैसे वाला व्यक्ति को ना हर जगह पैसा दिखता है, पता है ना, कहाँ से कमाऊं मैं, वो सोचता है। वैसे ही भक्त को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कैसे मुझे कृष्ण के बारे में कैसे मुझे सुनने को मिलेगा, कैसे मैं कृष्ण को याद करूंगी, कैसे मुझे कृष्ण में मेरा मन लगेगा। तो ये हमेशा उसका सोच रहता है ना। तो ये अगर रहेगा ना आप में, तो इसी जन्म में कृष्ण प्राप्त हो सकते। लेकिन जितनी मात्रा में हमारा हृदय साफ होगा, उतनी ही मात्रा में ये लोभ बढ़ता जाएगा। अभी हमारे पास लोभ नहीं है। क्यों नहीं लोभ है? क्योंकि मेरा अभी हृदय है वह अनेक अनेक जो काम, क्रोध, लोभ से भरा हुआ है। इतना कचरा है कि एक बार वो जो हमारे बंबई में एक धारावी करके जगह है, आपने सुना होगा। तो धारावी का जो झोपड़पट्टी का जो कचरा है ना, उससे भी ज्यादा कचरा हमारे हृदय में क्या है, हृदय में वो बैठा हुआ है। तो उसको साफ सफाई करने के लिए बहुत समय जाएगा। लेकिन अगर आप कृष्ण को बहुत तीव्रता से पुकारेंगे, तो कृष्ण एक बुलडोजर लेके आएंगे और उस कचरे के ऊपर चलाएंगे, और सारा कचरा है वह जल जाएगा, या जला भी दे सकते हैं कृष्ण। ओके, तो ये हो गया पहला श्लोक। इसमें भगवान की व्याख्या बताई गई है
तो कौन मुझे बताएगा भगवान की व्याख्या क्या है? मुझे लगता है मैंने